हाँ जी, नमस्कार। सभी का स्वागत है थार क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो अपने पढ़ रहे थे लोक देवता, और लोक देवता हम आगे कंटिन्यू पढ़ा पा। तो अगला लोक देवता है हड़बुजी। हड़बुजी सांखला। सांखला। अगर मैं बात करूं हड़बुजी का जो जन्म है, जन्म खट्टा हुआ, जन्म हुआ था बुंडेल, और बुंडेल पड़ा नागौर के अंदर। नागौर के अंदर। अगर मैं बात करूं पिता का नाम, पिता का नाम हो मेहाजी सांखला। मेहाजी सांखला। और माता को नाम हो सौभाग्य, और कुछ किताबों मिला है मेणदे। मेणदे। अगर मैं हड़बुजी के मौसेरा भाई की बात करूं तो हड़बुजी के मौसेरे भाई के नाम था रामदेव जी। मौसेरा भाई रामदेव जी। रामदेव जी। तो देखो बच्चों, अब क्या कि हड़बुजी के मौसेरा भाई रामदेव जी और हड़बुजी के पिताजी की मृत्यु हो जाए, तो पिताजी की मृत्यु होने के बाद में हड़बुजी कोई बिल्कुल ही मतलब सही हो रहा है, और बिंग बाद में रामदेव जी आ गया हूं मुलाकात करे। ठीक है, रामदेव जी मुलाकात करे तो हड़बुजी रामदेव जी की सलाह हूं, एक तो अस्त्र शस्त्र त्याग दे। अस्त्र शस्त्र। अगर प्रश्न आ जाए कि हड़बुजी ने किसके कहने पर अस्त्र शस्त्र त्यागे थे, तो कण के हो भाई रामदेव जी। और रामदेव जी के कहने पर अस्त्र शस्त्र त्याग दिया बच्चों, और बिंग बाद में रामदेव जी के कहने पर गुरु मनावे। गुरु किन मनावे? बालीनाथ ने, क्योंकि रामदेव जी का गुरु भी कौन है? बालीनाथ जी। रामदेव जी के कहने पर हड़बुजी अपना गुरु बना लेते हैं। किसे बना लेते हैं भाई? बालीनाथ जी को गुरु बना लेते हैं। अब देखो, हड़बुजी के पिताजी की मृत्यु हुई है, और बिंग बाद में ये तपस्या करे। चलो तपस्या को मैं बाद में बताऊंगा। और हड़बुजी के पिता की मृत्यु के बाद में ये रहने लग जाए हरबमजाल। हरबमजाल जोधपुर के अंदर कोई गांव पड़ा है, अठे जाके रहने लग जाए जोधपुर। और कुछ समय बाद में ये तपस्या करे। इनका तपस्या स्थल है, तपस्या करे तापू गांव। तापू गांव के अंदर, और तापू गांव घटा पड़ा है जोधपुर के अंदर। तापू गांव घटा पड़ा है भाई जोधपुर के अंदर। देखो, अब मैं थाना एक बार वापिस बताऊं कि हड़बुजी की जो मम्मी है, मम्मी का नाम क्या है? हड़बुजी की मम्मी का नाम है सौभाग्य दी। पिता का नाम है मेहाजी। जन्म घटायो बुंडेल नागौर के अंदर। मौसेरा भाई को नाम क्या है? रामदेव जी। और रामदेव जी कहने पर हड़बुजी आपको गांव छोड़ के हरबमजाल स्थान पर रहने लग जाए, और आपका जगह गुरु है, गुरु किन बनावा है? बालीनाथ जी। और रामदेव जी कहने पर अस्त्र शस्त्र त्याग दे। और बिंग बाद में अगर मैं बात करूं तो हड़बुजी तपस्या करे, किस गांव में करे? तापू गांव। और तापू गांव पड़ा है जोधपुर के अंदर। अब आगे देखो बच्चों, अब क्या है कि तापू गांव के अंदर तपस्या करे तो आन सिद्धि प्राप्त हो जाए। सिद्धि प्राप्त हो जाए तो भविष्य देखा जाए। अगर उपनाम पूछ लेंगा, उपनाम, उपनाम एक तो है भविष्य वक्ता, भविष्य वक्ता, और दूसरा उपनाम है शकुन शास्त्र के ज्ञाता। शकुन शास्त्र के ज्ञाता। और अंग उपनाम है सोपन वाले देवता। सोपन वाले लोक देवता। और उपनाम अंगो वचन सिद्ध पुरुष। वचन सिद्ध पुरुष। देखो, हड़बुजी की ख्याति सुन के, और थाने ध्यान है कि जब आप मारवाड़ पढ़ा तो मैं थाने एक चीज लिखाई कि राव जोधा ने हड़बुजी के आशीर्वाद से मंडोर जीता था। ठीक है, तो हड़बुजी आशीर्वाद दिए लेकिन राव जोधा। हड़बुजी आशीर्वाद मारवाड़ को राजा कौन लेना आयो? जोधा। और राव जोधा ने हड़बुजी आशीर्वाद दियो, और एक तो भेंट कियो टावरो फेंटा, और एक सागे दी कटार। कटार और फेंटा भेंट किया। और राव जोधा हड़बुजी के आशीर्वाद से वापिस अधिकार कर लेते हैं। किस पर? मंडोर पर अधिकार कर ले। और मंडोर पर अधिकार करे बाद में हड़बुजी ने राव जोधा गांव गिफ्ट करे, और वो गिफ्ट गांव करे किसो? बेंगटी गांव। और बेंगटी गांव घटा पड़े टावरो, बेंगटी गांव पड़े फड़ोदी के अंदर। वेंगटी गांव कहां पड़ता है भाई? वेंगटी गांव पड़े अपने फड़ोदी के अंदर। और बिंग बाद में कहे कि हड़बुजी वेंगटी गांव के अंदर रहे, और आपको जो जीवन यापन है वेंगटी गांव के अंदर करे। और अठे जीवन यापन की करे? अठे की है कि वेंगटी गांव रहते तो या हड़बुजी जिकी गाया है, अपंग गायों की सेवा करे। अपंग गायों की सेवा, और गायों की सेवा करे। अपंग गायों ने देखो चारों ले के खिलावे, और चारों की पर ले बैलगाड़ी पर। बैलगाड़ी पर। तो हड़बुजी का अगर वाहन की बात करा तो वाहन है बैलगाड़ी, और ईज की बैलगाड़ी हो और जो को वाहन हो, इनको नाम के हो? हड़बुजी के वाहन का नाम है सियार।
हडबू जी के वाहन का नाम क्या है भाई? हडबू जी के वाहन का नाम है श्यार। अब देखो बेंगटी गांव में कालांतर में एक 1751 में एक राजा हुआ, राजा का नाम है अजीत सिंह। अजीत सिंह यानी बेंगटी गांव जो को फड़ोदी है, बेंगटी गांव में हडबू जी के मंदिर का निर्माण कौन कराता है? 1751 में अजीत सिंह जी करवाते हैं। कौन करवाते हैं भाई? अजीत सिंह जी हडबू जी के मंदिर को निर्माण करवाया। और टाबरों का हडबू जी अपंग आयन की सेवा कराया ठेपड़िया। और हडबू जी को जो को मंदिर है बेंगटी गांव फड़ोदी के अंदर, और वो जो को बेंगटी गांव फड़ोदी के अंदर मंदिर है, ये मंदिर के अंदर मूर्ति ना हो गई, पूजा की है बैलगाड़ी की मूर्ति ना, मूर्ति की पूजा ना हो गई, पूजा किसकी होती है? हडबू जी की बैलगाड़ी की पूजा होती है। तो ये हटाबरो अपना लोक देवता हडबू जी। तो वापिस मैं एक बार और रिपीट कर दूं तो हडबू जी सांकला पपड़िया पिता, अगर मैं जन्म की बात करूं तो जन्म बुंदेल नागौर में हुआ था। पिता का नाम है मेहाजी सांकला, माता का नाम है सौभाग्य, और कुछ किताबें मिले मेंढ दे। अगर मैं मोसेरा भाई की बात करूं तो मोसेरा भाई को नाम है रामदेव जी। अस्त्र शस्त्र की कहण प्रत्याज्ञा तो रामदेव जी कहण प्रत्याज्ञा। अगर गुरु की बात करूं तो इनके गुरु का नाम क्या है? बालीनाथ जी। और अपने पिता की मृत्यु के बाद में खट्टर जाके रहने लग गया, हर बमजाल जोधपुर के अंदर जाके रहने लग गया। अगर मैं बात करूं तपस्या किस स्थान पर गिरी तो तपस्या करी तापू नामा का गांव तापू नामा गांव है जोधपुर के अंदर बैठे तपस्या करी। और अगर उपनामा की बात करा तो हडबू जी के उपनाम एक तो है भविष्य वक्ता, और है शकुन शास्त्र के ज्ञाता, और है सौपन वाले देवता, और है वचन सिद्ध पुरुष। और मैं देखो और रावजोधा मंडोर जितन को आशीर्वाद दियो हडबू जी, फेंटा और कटार भेंट की। हडबू जी का आशीर्वाद हो रावजोधा मंडोर जीते बाद में हडबू जी बेंगटी गांव है जो फड़ोदी पड़ा है वो भेंट करे। ठीक है, अठ बेंगटी गांव में रहता हडबू जी है, बैलगाड़ी चारों लियांता और अपंगायन चारों खिलाता, बांगी सुरक्षा करता, रक्षा करता। अगर वाहन की बात करूं तो वाहन को नाम आंगो श्यार, और बेंगटी गांव फड़ोदी है। बेंगटी गांव फड़ोदी वाले मंदिर का निर्माण किसने करवाया है भाई? अजीत सिंह ने करवाया था 1751 ईस्वी में। तो ये अपना लोक देवता हो गया हडबू जी। अब हडबू जी अगला लोक देवता है अपना मेहाजी। हडबू जी अगला लोक देवता का नाम है मेहाजी। मेहाजी अब देखो टावर, अगर मैं बात करूं मेहाजी है मंगलिया गोत्र संबंधित है। पहली बात तो है मंगलिया। अब मेहाजी के अगर मैं पिताजी की बात करूं तो पिता का नाम है केतु, और कुछ किताबों में नाम मिले कितु। अगर माता की बात करूं तो माता का नाम है मायड़दे। माता का नाम क्या है भाई? माता का नाम है मायड़दे। अगर घोड़ा की बात करूं, अगर वाहन की बात करूं तो घोड़ा का नाम है किरीट कावरा। घोड़ा का नाम क्या है? घोड़ा का नाम है किरीट कावरा। अगर मैं बात करूं मेहाजी को मेलो किस गांव में बढ़ी है? बापीनी, और बापीनी पड़ा है जोधपुर के अंदर। उस को मेलो ब्रिज है, ये ब्रिजता है मेहा अष्टमी को। मेहा अष्टमी का गुरु जी आ किसी है गोगाष्टमी, ठीक है, एकदम पहला गोगाष्टमी कद आया? गोगाष्टमी भाद्रपद शुक्ल नवमी की, और मेहा अष्टमी एक दिन पहले यानी भाद्रपद कृष्ण भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तो कौन सी अष्टमी? मेहा अष्टमी। और भाद्रपद कृष्ण नवमी तो कौन सी नवमी? गोगा नवमी। तो मेहा जी को बापीनी गांव जोधपुर के अंदर मेड़ो ब्रिज है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। चलो ठीक बात है। बिंग बाद में जैसलमेर को कोई राजा हो राणंगदेव भाटी, तो भी राणंगदेव भाटी वो जो को राजा हो घटा वो जैसलमेर को। तो जैसलमेर के राणंगदेव भाटी से युद्ध करते हुए कौन सी गति को प्राप्त हो गए थे? वीर गति को प्राप्त हो गए। और टाबरो अंग जगह भोपा है, इनके भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है। इनके जो मेहाजी के जो भोपे होते हैं, इनके भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है। तो वंश आगे क्या बढ़ावा है? वंश आगे बढ़ावा है गोद लेगी। बस आगे किया बढ़ावा भाई? संतान ने गोद लेके बस आगे बढ़ावा है। अगर मैं आगे और बात करूं, वीर मेहा प्रकाश एक किताब है जिसका में आंगी जानकारी मिले मेहाजी की। किताब का नाम क्या है? वीर मेहा प्रकाश। और आज की किताब है जसनाथ बिट्ठू की आज की किताब है। ये किताब किसकी है भाई? ये किताब है जसनाथ बिट्ठू की। जसनाथ है, और कुछ किताबों में आपको इसका नाम मिलेगा जसदान बिट्ठू या जसदान बिट्ठू। वापिस देखो, वापिस मेहाजी अपना कंप्लीट हो गया। मेहाजी संबंधित इतनी बात है बच्चों। अब देखो मेहाजी संबंधित पहली बात तो है मेहाजी किस गोत्र से संबंधित है भाई? मंगलिया गोत्र से संबंधित है। अगर मैं मेहाजी के पिता की बात करूं तो पिताजी का नाम क्या है? पिता का नाम है केतु।
अगर मैं मेहा जी की माता की बात करूं तो माता का नाम क्या है? माता का नाम है मायरदे। माता का नाम क्या है भाई? मायरदे। घोड़ा का नाम क्या है? किरड काबरा। घोड़ा का नाम क्या है? किरड काबरा। और बिंग बाद में अगर मैं बात करूं मुख्य मंदिर कटा है पिणी जोधपुर के अंदर। मेड़ो कद लगा है मैं अष्टमी को लगा गुरु जी बा का दवा बाद होगी अंधेरी 8वीं में अष्टमी। और जैसलमेर का राणकदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। और इनकी जो इनसे संबंधित जानकारी मिलती है वो किताब कौन सी है? जसनाथ। इसकी किताब का नाम है जसनाथ बिट्ठू। इसके राइटर है, किताब का नाम है वीर मेहा प्रकाश। ठीक है टाबरो, तो ये हो गया अपना मेहा जी। तो अगला लोक देवता है अपना तेजाजी महाराज। आ लो जी तेजाजी। तेजाजी बहुत ही राजस्थान का सुबह महत्वपूर्ण लोक देवता है तेजाजी। अगर मैं तेजाजी की बात करूं, तेजाजी का जन्म कब हुआ था भाई? तेजाजी को जन्म हुआ 1073 ईस्वी। और 1073 ईस्वी में जन्म हुआ खरनाल। और खरनाल पड़ा है नागौर के अंदर। खरनाल नागौर के अंदर। अगर मैं बात करूं तेजाजी के पिता का नाम क्या है? अगर मैं बात करूं टाबरो तेजाजी की मम्मी और पापा का नाम क्या है? तेजाजी के पिता का नाम है ताहड़जी जाट। ताहड़जी जाट। और माता का नाम है राम कुंवरी। माता का नाम है राम कुंवरी। माता का नाम क्या है भाई? राम कुंवरी। अगर मैं पत्नी की बात करूं तो पत्नी का नाम है पेमल दे। पेमल दे। और ये पेमल दे है, पेमल दे हा अजमेर के पनेर अजमेर के रामचंद्र जी की पुत्री। पनेर अजमेर के रामचंद्र जी की पुत्रिया। रामचंद्र जी की पुत्री पनेर अजमेर का रामचंद्र जी की पुत्री है कौन है? पेमल दी। चलो ठीक है टाबरो। अब देखो अगर तेजाजी की बात करूं, तेजाजी क्या? तेजाजी जाट हा और तेजाजी की गोत्र हो गोत्र ही धोलिया। तेजाजी जाट और तेजाजी की गोत्र का क्या नाम था? धोलिया। तो धोलिया गोत्र होने के कारण तेजाजी को कौन सा वीर कहा जाता है भाई? धोलिया वीर कहा जाता है। तेजाजी को कौन सा वीर कहा जाता है? धोलिया वीर कहा जाता है। अगर मैं बात करूं तेजाजी को अवतार किसका माना जाता है? तेजाजी को अवतार माना जाता है वे शिव का। 11वां अवतार माना जाता है तेजाजी को। तेजाजी किसके अवतार है? तो तेजाजी अवतार है बच्चों शिव जी के। तेजाजी अवतार किसके हैं? शिव जी के। और तेजाजी को शिव जी का 11वां अवतार माना जाता है। अगर बहन की बात करूं तो बहन का नाम है बुगरा माता। बहन का नाम है राजल। और आई राजल है जो कि बुगरा माता के रूप में प्रसिद्ध है भाई। बुगरा माता। बुगरा माता। अब देखो बच्चों, अब मैं अगर बात करूं तो तेजाजी और तेजाजी एक जाट परिवार बिलोंग करे और आंगो जो को मुख्य व्यवसाय हो वो हो खेती करना। अब क्या कि पहला टाइम के अंदर खेती बहुत मुश्किल होती। खेती का जगह अब साधन है, अब तो बहुत मतलब सौखी है खेती करनी। पहला साधना का भाग है कारण खेती बहुत औखी होती। अब क्या कि तेजाजी किसान परिवार बिलोंग करा, खेती करा, दिन के बढ़िया दिन के जावा। देखो अब कहानी बताऊं मैं थाने छोटी सी। अब क्या कि तेजाजी को ब्याह तो हो चुके हो लेकिन मुकलाऊ को नहीं हुई। पहला राजस्थान में क्या कि बाल विवाह प्रथा प्रचलित थी, जो शादी है शादी टेम कर देता और बिंग बाद में मुकलाऊ को ले गया था। अब क्या कि तेजाजी किसान परिवार बिलोंग करे और खेत में काम लाग रहा। अब खेत में काम लाग रहा तो तेजाजी की पहला क्यों तो कि जिया आदमी है बेगा उठ के जानता, लारे जी की महिला होती बांगो रोटी पानी लेके जानती भी नहीं कहता बात तो ठीक है। अब क्या है कि तेजाजी के जो खानो है वो तेजाजी की भाभी ले गया था। और एक बार तेजाजी की भाभी है खानो ले जाने में लेट हो गया। जी की मान लो 9 बजे खानो ले आना है तो खानो ले आवे 12 बजे। अब आदमी पूरी सुबह ही झांझर का वो काम लाग रहे हो तो आंतड़ियां एकदम मरोड़ी जी जमाई। तो अब क्या कि तेजाजी आपकी भाभी जी ने क्यों कहा भाभी रोटी तो टेम लिए करो। जब भाभी तेजाजी की भाभी तेजाजी ने क्यों कि अगर ताता फल का खाना है तो आप क्या बिठा रखी आप लिया। अब क्या कि तेजाजी ई बात गुस्सा हो गया और तेजाजी कहा कि अब तो रोटी खावांगा तो किंग हाथों खावांगा, आप वाले हाथ की आप वाले हाथों खावांगा। अब बता ब्रो, अब तेजाजी की अगर मैं घोड़ी की बात करूं तो तेजाजी की घोड़ी का नाम है केसर कालमी। केसर कालमी। अब तेजाजी आपका ससुराल चले और ससुराल की है पनेर अजमेर। अब क्या कि तेजाजी आपका ससुराल चले हैं आपकी घोड़ी केसर कालमी पर बैठ के ठीक है। अब जान लाग रहा तो रास्ता के अंदर क्यों कि जान लाग रहा एक महिला मिली भी नाम हो लाचा गुजरी। महिला मिली, महिला को नाम क्यों? लाचा गुजरी। और लाचा गुजरी की जिकी गाय है वे मेरा मीणा ले गया। लाचा गुजरी, लाचा गुजरी की गाया लूट के कौन ले गए थे? मेर के मीणा। मेर का मीणा कहवा कि लाचा गुजरी की गाया लूट के ले गया। अब जी हाथ में तलवार भालाधारी आदमी देखियो तेजाजी तो लाचा गुजरी का है कि
तू मेरो धर्मगो भाई है और मेरे गाय की रक्षा कर। और बिंग बाद में तेजा जी बच्चन दिया कि कोई बात नहीं, रुक बहना, यानी लाचा गुजरी, मैं छुड़ा के ले तेरी गाय। किन ले गया मेरे गाय, मैंने किन किन लूट के ले गए, तो लाचा गुजरी क्यों इन गेड़ा है। तो बिंग बाद में बच्चों कहे कि तेजा जी जी लाचा गुजरी की गाय बचान जावे तो रास्ता में क्यों कि रास्ता में कोई सांप बढ़ने लग रहे हो। और राजस्थान में यह मानो जावे कि बलता सांप ने बचाड़ो नहीं, बलता सांप ने मतलब बचाड़ो नहीं चाहिए, सांप जी बल जाए तो बिंग बाद में मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। अब कहे कि कोई तेजा जी जाया तो रास्ता में कोई सांप बढ़ने लग रहे हो, तो तेजा जी आपका भालो मीन बारह काट दियो। अब जी बारह काटो तो सांप जका नाग देवता भी एकदम प्रकट होया का वो क्या करियो है, तो गुनेगार है मेरो, मन मोक्ष की प्राप्ति हुई। अब कहता कि तो टाइम और भटकना पड़सी, अब तू गुनेगार है और तन सजा मिलेगी। अब तेजा जी के क्या सजा मिल सी, के भाई मेरे को तो डंक मार सकूं और तो क्या करूं। तो बिंग बाद में देखो तेजा जी नाग देवता रिक्वेस्ट करे कि नाग देवता मैं वचन दे रखे है लाचा गुजरीन, और मैं लाचा गुजरी की जिकी गाया है गायें छुटा लियो और वापिस तेरे कर आ जाऊंगा। और बिंग बाद में देखो बच्चों जिया भी हो है, जिया भी जो भी वार्तालाप हुई है दोनों के विचार। अब कहे कि तेजा जी लाचा गुजरी की गाया छुड़ावे और लाचा गुजरी की गाया छुड़ाता हुआ काफी घायल हो जाए, ठीक है, घायल हो जाए तो वापिस आ जाए, वापिस ना कर आ जाए। और नाग जट स्थान पर है वो स्थान का नाम है सेंद्रिया, उस स्थान का नाम क्या है, सेंद्रिया स्थान पर। अब कहे कि जी नाग देवता का नाम है तो नाग देवता सेंद्रिया, जी नाग देवता का वापिस आवे तो नाग देवता कहे कि भाई तेरा जो शरीर है खून से लथपथ है, बता कट्टा खाऊं। तो तेजा जी कहे भाई आ जीभ काट ली, आ देख जीभ है, जीभ खून लथपथ को नहीं। तो नाग देवता तेजा जी ने खट्टा डस लियो, जीभ पर डस लियो। और अगर मैं अब बात करूं तेजा जी को घोड़े पर अश्वारोही, घोड़े पर सवार तेजा जी को प्रतीक चिन्ह है। और तेजा जी की अब थे फोटो अगर देखोगा जी में जितनी भी तेजा जी के थे फोटो देखो तो तेजा जी की फोटो पर क्या है, घोड़ा पर सवार व्यक्ति हुआ है तेजा जी। और बिंग बाद में क्या है कि बाकी जी पर एक जी सांप डसतो है, ठीक है, तो वो तेजा जी के प्रतीक चिन्ह है। अब देखो तेजा जी को जो सांप ने दर्श किया वो किस स्थान पर किया भाई, सेंद्रिय स्थान पर किया। और सुरसुरा नामक स्थान पर तेजा जी की क्या हो जाती है, सुरसुरा नामक स्थान पर तेजा जी की क्या हो जाती है बच्चों, सुरसुरा नामक स्थान पर तेजा जी की हो जाती है मृत्यु, ठीक है। अब देखो आ गए, अब देखो तेजा जी की मृत्यु हो जाए। अब कहे कि एक ब्यावर के अंदर तेजा जी को बहुत ही पुराना मंदिर है, ब्यावर के अंदर तेजा जी का प्राचीन मंदिर है। उस प्राचीन मंदिर को क्या कहते हैं, तेजा चौक, उसे क्या कहते हैं भाई, तेजा जी का ब्यावर के अंदर बहुत ही प्राचीन मंदिर है, उस प्राचीन मंदिर को क्या कहते हैं, तेजा चौक। चलो ठीक है गुरुजी। बिंग बाद में एक तेजा जी उस मंदिर मतलब पुराने टाइम के अंदर क्या होता कि कोई किसान हल बांधता जब अच्छी फसल की कामना वास्ते एक तेजा जी को भजन गाता का लाग्यो जेठ आषाढ़ कवर तेजा रे लग तोड़ो लाग्यो सावण भादुओ। वो जो को भजन है, इस भजन को क्या कहा जाता है भाई, तेजा टेर कहा जाता है। वो जो को भजन है इस भजन को क्या कहा जाता है, तेजा टेर कहा जाता है। तेजा टेर क्यों गावे किसान, अच्छी फसल की कामना के लिए, अच्छी फसल की कामना के लिए भाई तेजा जी को नाम ले फसल अच्छी हो। और बिंग बाद में बच्चों जी मान लो थोड़ा सा पीछे चला जी तेजा जी ने सांप खायो, तेजा जी की मृत्यु है, तेजा जी भी टाइम ही पढ़न ले लिया का मेरी तो चलो कोई बात नहीं, मृत्यु सांप के खाने हुई है, लेकिन आज बाद में आज बाद में अगर किन सांप खा गयो तो बिन में मरण कौन दियो। अब कहे कि तेजा जी की जकी राखड़ी या तांती, कोई व्यक्ति तेजा जी के नाम का राखड़ी या तांती कोई व्यक्ति अगर अपने दाएं पैर पर बांध लिया तो भी आगे जेर कौन चढ़े, ठीक है, इसी लोक मान्यता है बच्चों, ठीक है। अब देखो तेजा जी उस मंदिर में था ना, और बात बताऊं, तेजा टेर बता दी, ठीक है। और तेजा जी का देखो उपनाम और बता दी मैं था ना दो, एक तो है सर्प रक्षक देवता, सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं भाई देवता। बिंग बाद में गोरक्षक देवता। और बिंग बाद में कहे कि तेजा जी ने काला और बाला से मुक्ति दिलाई थी, तो इनको कौन सा देवता कहा जाता है, काला व बाला का देवता, काला बाला का देवता। क्या कहा जाता है भाई, काला बाला का देवता, ठीक है। तो तेजा जी उस संबंधित भाई जानकारी किया लगी। और बिंग बाद में 3 सितंबर 2011 को तेजा जी पर डाक टिकट, 3 सितंबर 2011 को क्या जारी किया गया था भाई, तेजा जी पर डाक टिकट जारी किया गया था। और तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या है, लीलन। तेजा जी की घोड़ी का नाम है लीलन। और तेजा जी की घोड़ी के नाम लीलन के नाम पर एक रेलगाड़ी चला भी नाम है लीलन एक्सप्रेस।
तेजा जी की जो घोड़ी है लीलन, तेजा जी की घोड़ी लीलन के नाम पर एक रेलगाड़ी चला भी, वो नाम क्या है, लीलन एक्सप्रेस। और तेजा जी संबंधित अगर मैं बात करूं साहित्य, तो तेजा जी संबंधित 2 ग्रंथ है, बिम तेजा जी की जानकारी मिला। नंबर 1 पर तो है जुझार तेजा, जुझार तेजा। और जुझार तेजा जो की किताब है वह है लज्जाराम मेहता की, लज्जाराम मेहता की, लज्जाराम मेहता। और जो की दूसरी किताब है तेजाजी रा ब्यावला, तेजाजी रा ब्यावला। तेजाजी रा ब्यावला जो की किताब है वह है वंशीधर शर्मा की, वंशीधर शर्मा। तेजाजी रा ब्यावला किताब किसकी है? तेजाजी रा ब्यावला किताब है वंशीधर शर्मा की। किंग है बच्चों? वंशीधर शर्मा की। अब देखो, अब तेजाजी का मंदिर संबंधित बात करना, तो तेजाजी का मंदिर, तेजाजी को मंदिर है टाबरो, एक तो मंदिर है पर्वतसर नागौर के अंदर, पर्वतसर नागौर के अंदर। और पर्वतसर नागौर के अंदर मेला भरता है, और कौन सा मेला भरता है? वो भरता है तेजा पशु मेला, तेजा पशु मेला। ये पर्वतसर नागौर के अंदर जो तेजा पशु मेला भरता है, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला, राजस्व आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला, राजस्व आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा पशु मेला, सबसे बड़ा पशु मेला, राजस्व आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला। और बिंग बाद में एक चीज और बता दी थाने कि तेजा जी को देखो जन्म तो आप देखियो, जन्म देखियो 1073 ईस्वी, जन्म देखियो नहीं हो, देखो जन्म 1073 ईस्वी माघ शुक्ल और हाँ अच्छा लिखा है कौन, ठीक है। तेजा जी का जन्म हुआ था 1073 ईस्वी, और 1073 ईस्वी जन्म हुआ माघ शुक्ल चतुर्दशी को, माघ शुक्ल चतुर्दशी को। लेकिन बच्चों तेजा जी को जन्म 1073 ईस्वी खरनाल नागौर माघ शुक्ल चतुर्दशी को हो, लेकिन तेजा जी को जो श्रपदर्श किया था, तेजा जी को जो श्रपदर्श किया था वो कब किया था? वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तेजा जी को जो श्रपदर्श हुआ था, यानी तेजा जी की मृत्यु हुई थी, मृत्यु वीरगति को प्राप्त हुए थे, वो कब हुए थे? भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल दशमी। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को कौन सी दशमी के नाम से जाना जाता है? तेजा दशमी के नाम से जाना जाता है। अब देखो बच्चों, अब अगर मैं मेला की बात करूं तो मेलो लगा तेजा जी को भाद्रपद शुक्ल पशु मेला की बात करना रहा हूं, भाद्रपद शुक्ल दशमी से पूर्णिमा तक, भाद्रपद शुक्ल दशमी से पूर्णिमा तक मेला लगता है किसका? तेजा जी का। और तेजा जी का मेला देखो, तेजा जी का जटा जटा मंदिर है, बटा बटा सारी लगे। अब तेजा जी का मुख्य मंदिर और बता दी मैं थाने, और मंदिर है टाबरो सेंद्रिया के अंदर, एक देखो पर्वत नागौर के अंदर हो गयो, दूसरो मंदिर है सेंद्रिया के अंदर, सेंद्रिया। बिंग बाद में अगलो मंदिर है सुरसुरा के अंदर, सुरसुरा के अंदर, सुरसुरा के अंदर मंदिर है, सेंद्रिया के अंदर, सुरसुरा के अंदर, दोनों स्थान ब्यावर के अंदर पड़ा है, ठीक है। और बिंग बाद में है तेजा जी का मंदिर है बच्चों भावता, भावता के अंदर, वो भी खट्टा पड़ा है ब्यावर के अंदर है। तेजा जी को टाबरो अगलो मंदिर है वासी दुगारी, वासी दुगारी। और वासी दुगारी पड़ता है बूंदी के अंदर, वासी दुगारी खट्टा पड़ा है बूंदी के अंदर। बहुत बारी प्रश्न आया कि तेजा जी की जो कर्मस्थली है, कर्मस्थली कौन सा गांव है? तो ये है भी तेजा जी की कर्मस्थली, तेजा जी की कर्मस्थली, तेजा जी की कर्मस्थली कौन सा गांव है? वासी दुगारी। और वासी दुगारी कहां पे पड़ता है? बूंदी के अंदर। और देखो, और अगर मैं मंदिर की बात करूं तो था ध्यान ही है कि इतनी देर में बताया तेजा जी का सबसे पुराना मंदिर तेजा चौक कहां पे है? ब्यावर के अंदर है। तो और लिख लूं मैं तेजा चौक, तेजा चौक है ब्यावर के अंदर। अगर मैं और बात करूं तो और अंगो मंदिर पनेर के अंदर भी है, पनेर अजमेर के अंदर, अजमेर के अंदर। अगर प्रश्न पूछ ले, देखो अजमेर के अंदर तेजा जी का बहुत सारा मंदिर है बच्चों। तो अगर प्रश्न पूछ ले कि अजमेर क्षेत्र के प्रमुख लोक देवता कौन है, तो अजमेर क्षेत्र के प्रमुख लोक देवता कौन है भाई? तेजा जी। तो मैं और लिख दूं लाइन, अजमेर क्षेत्र के, अजमेर क्षेत्र के प्रमुख लोक देवता, प्रमुख लोक देवता। अजमेर क्षेत्र के जो प्रमुख लोक देवता है वो कौन है? तेजा जी महाराज। तो
मन लगे जानकारी ठीक लगी हो थाने तो वापिस एक बार मैं रिपीट और करना चाहूंगा तेजाजी संबंधित सारी बातें। देखो तेजाजी संबंधित अगर बात करूं, तेजाजी का जन्म कब हुआ था? 1073 ईस्वी, 1073 ईस्वी माघ शुक्ल 14 आप 14 नॉर्मल भाषा में केस का माघ शुक्ल चतुर्दशी खरनाल नागौर में जन्म हो। तेजाजी जाट जातियों संबंधित था और गोत्रो धोलियो, और धोलिया गोत्र होने के कारण तेजाजी को क्या कहा जाता है? धोलिया वीर कहा जाता है। ठीक है। पिताजी का नाम है ताहड़ जी और माता का नाम है राम कुमरी, पत्नी का नाम है पेमल, पेमल जी खट्टागा पनेर अजमेर का रामचंद्र जी की पुत्रिया। और अगर मैं घोड़ी की बात करूं तो तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी। अब देखो बच्चों आगे अगर मैं बात करूं तो तेजाजी को अवतार किसका माना जाता है? शिव का अवतार माना जाता है। कि कौन सा अवतार माना जाता है? 11वां अवतार माना जाता है। बहन का नाम कौन सी माता है? राजल है, जो बुगरा माता के रूप में इनकी पूजा होती है। अगर मैं बात करूं तेजाजी किन की गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो तेजाजी मेर के मीणाओं से लाछा गुजरी की गाय की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे बच्चों। ठीक है। अगर मैं बात करूं तेजाजी की मृत्यु, तो तेजाजी की मृत्यु हुई थी सुरसुरा नामक स्थान पर, लेकिन तेजाजी को जो श्रवदर्श किया था वो कौन से स्थान पर किया था? सेंद्रिया नामक स्थान पर किया था। अब देखो आगे अगर मैं बात करूं ब्यावर के अंदर तेजाजी का सबसे प्राचीन थान है। और बिंग बाद में एक चीज और बता दूं बच्चों, तेजाजी के जो पुजारी होते हैं, तेजाजी के पुजारी को क्या कहा जाता है? तेजाजी के जो पुजारी होता है उन्हें कहा जाता है घोड़ला। तेजाजी के पुजारी को क्या कहा जाता है भाई? घोड़ला कहा जाता है। चलो ठीक बात है। और बिंग बाद में अगर मैं बात करूं कि किसान अच्छी फसल की कामना वास्ते तेजाजी को जो गीत गावे, तेजाजी को जो भजन गावे वो किसो है? वो है तेजाटेर। अगर तेजाजी के उपनाम की बात करूं तो इसे कहा जाता है सर्परक्षक देवता, अन्य के वह गोरक्षक देवता और अन्य के वह काला बाला के देवता, क्योंकि इन्होंने किनसे मुक्ति दिलाई थी भाई? काला और बाला से मुक्ति दिलाई थी भाई। ठीक है। अब देखो बच्चों, अब मैं अगर आगे बात करूं तेजाजी संबंधी, तो आप आगे पढ़े हो 3 सितंबर 2011 को तेजाजी पर केस डाक टिकट जारी हो, डाक टिकट जारी हो। और तेजाजी के नाम पर राजस्थान में कौन सी एक्सप्रेस चाल है? लीलन एक्सप्रेस चाल है। और देखो तेजाजी संबंधित साहित्य है, तेजाजी की जट्टा जानकारी मिले वे 2 ग्रंथ है। एक तो ग्रंथ कौन सा है? जुझार तेजा, और बिंग बाद में दूसरा ग्रंथ है तेजाजी दा ब्यावला। जो जुझार तेजा है वो तो गण लिखियो लजारा मेहता, और जो तेजाजी का ब्यावला है वो गण लिखियो वंशीधर शर्मा। ठीक है गुरुजी। आगे अगर मैं बात करूं तो तेजाजी की जिसकी मृत्यु है, मृत्यु सुरसरा नामक स्थान पर हुई थी। कब हुई थी? भाद्रपद शुक्ल 10वीं को हुई थी। कब हुई थी? भाद्रपद शुक्ल 10वीं को हुई। अगर मैं बात करूं तेजाजी का मिंदर जटे जटे तेजाजी का मेला लगा, तो पहलो जो मंदिर की बात करी वो है पर्वतसर नागौर के अंदर। पहलो मंदिर खटा भाई, पहलो मंदिर है पर्वतसर नागौर के अंदर। ठीक है। और वो जो मंदिर है, इस मंदिर को निर्माण और बता दूं, इस मंदिर का निर्माण करवाया था अभय सिंह ने। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अभय सिंह ने। और मेले के अवसर पर यहाँ पर एक दौड़ होती है, वो दौड़ कौन सी है? तांगा दौड़। एक दौड़ होती है, कौन सी दौड़? तांगा दौड़ का आयोजन यहाँ पे करवाया जाता है। तेजाजी को पशु मेलो है, राजस्थान को सब बड़ो पशु मेलो है। और बिंग बाद में राजस्व आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। वो जो मेलो है भाद्रपद शुक्ल 10वीं से पुण्य तक बढ़ता है। आगे अगर देखो, आगे अगर मैं बात करूं तो थाने और मंदिर बताया, क्योंकि तेजाजी का अजमेर के अंदर बहुत सारा मंदिर है, तो तेजाजी अजमेर क्षेत्र के प्रमुख लोक देवता है। दूसरा मंदिर है सेंदरिया के अंदर, बिंग अंदर है सुरसुरा के अंदर, बिंग बाद में भावता ब्यावरा के अंदर मंदिर है। वास्य दुआगारी बूंदी के अंदर मंदिर है। और वास्य दुआगारी को तेजाजी की कौन सी स्थली माना जाता है? कर्म स्थली। ठीक है। तेजा चौक ये भी तेजाजी का मंदिर है, ब्यावर के अंदर है। पनेर अजमेर के अंदर भी तेजाजी को क्या है? मंदिर है। तो इंग्लिश अगर बच्चों आपना होया तेजाजी कंप्लीट, तो मन लगे कि तेजाजी संबंधित जानकारी बढ़िया लगी उसी। आज अपन लोक देवता पढ़े है हड़बुजी, हड़बुजी के बाद में पढ़े हैं मियाँ जी, और मियाँ जी के बाद में पढ़े है तेजाजी। तो धन्यवाद, थैंक यू। लगातार आगे भी अगर लोक देवताओं को ग्लो पार्ट आसी तो निरंतर बनाए रहियो। ठीक है, धन्यवाद।